इंडियन फुटबॉल के अंदर बहुत लंबे टाइम से एक टॉपिक चला आ रहा है जिसका नाम है ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स का टॉपिक। अब इस चीज पे लोगों ने बहुत बातें की है। कल्याण चौबे ने भी मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर बोला है कि वो ओसीआई एंड पीआईओ प्लेयर्स को इंडिया के अंदर लाना चाहेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता तो ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स वो होता है जो कि इंडियन ओरिजिन के होते हैं, मतलब उनके फादर, ग्रैंडफादर या उनके एंसेस्टर्स इंडिया से बिलोंग करते थे, लेकिन वो बहुत कम एज में या फिर दूसरी कंट्री के अंदर पैदा हुए, लेकिन वो इंडिया के अंदर अभी भी खेल सकता है। क्योंकि एक ऐसा फुटबॉल के अंदर रूल है जहाँ पे बहुत सारी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपनी कंट्री के अंदर पैदा नहीं होते लेकिन उस कंट्री के लिए खेलते हैं क्योंकि उनके एंसेस्टर्स उस कंट्री के लिए बिलोंग करते थे। अब इंडिया के पास भी ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि अगर इंडिया टीम के अंदर आ जाए तो इंडिया टीम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। वो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छी स्किल्स है वगैरह वगैरह। अगर तुम बहुत ज़्यादा अभी ही रिसेंट का एग्जाम्पल लोगे तो बांग्लादेश के अंदर है हमजा चौधरी। अब हमजा चौधरी एक बहुत अच्छे प्लेयर है, वो प्रीमियर लीग के अंदर भी खेलता है एंड वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच के अंदर भी हमने देखा कि हमजा चौधरी की पूरे मैच में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी। ऑब्वियसली इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए था क्योंकि हमजा चौधरी एक बहुत बड़े लेवल से आ रहा है। वो पर्टिकुलरली बांग्लादेश के अंदर बॉर्न नहीं हुए, लेकिन वो अलग कंट्री के अंदर बॉर्न हुए थे, लेकिन जो उनके एंसेस्टर्स थे वो बांग्लादेश के थे। इसकी वजह से वो बांग्लादेश के खेलने के लिए एलिजिबल थे। अब इंडिया के भी काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके एंसेस्टर इधर बिलोंग करते थे, तो ये सारे प्लेयर्स क्यों नहीं है इंडिया के अंदर एलिजिबल खेलने को। तो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि क्या ओसीआई एंड पीआईओ प्लेयर्स फाइनली इंडिया के अंदर आने वाले, कि गवर्नमेंट अब इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा बात कर रही है, तो ये काफी अच्छी न्यूज हो सकती है इंडियन फुटबॉल के लिए। तो इसे बिल्कुल अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ये सारे प्लेयर्स को मैंने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, वो चाहो तो देख सकते हो, लेकिन उसको अभी देखने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं कि जो सारे प्लेयर्स हैं वो इंडिया के अंदर आएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया टीम काफी ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन उन्हें बुलाने के अंदर इंडिया के अंदर एक रूल होना चाहिए जो कि होता है डुअल सिटीजनशिप रूल। अब ऑब्वियसली जैसे हमजा चौधरी आया बांग्लादेश के अंदर तो वो प्रीमियर लीग के क्लब को थोड़ा छोड़ देगा, लेकिन इंडिया के अंदर ये रूल है कि अगर तुम एक कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो तो तुम दूसरी की नहीं ले सकते। इसकी वजह से ऐसे प्लेयर्स जो कि बाहर यूरोप के अंदर खेल रहे हैं उन्हें वहां पे भी खेलना है, इंडिया के अंदर भी खेलना है, तो उन्हें दोनों की सिटीजनशिप चाहिए, लेकिन इंडिया के लॉ के अंदर ये है ही नहीं। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ही दिनों पहले एक मीटिंग की थी जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात की। उसके अंदर ये काफी बड़ा टॉपिक था जो इस रिपोर्ट के अंदर आया। उस रिपोर्ट के अंदर ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स की बात हुई। इसके अंदर दो मेन स्पोर्ट थे, एक था टेनिस एंड फुटबॉल, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही बहुत सारे टैलेंटेड ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स है जो कि इंडिया के अंदर आ सकते हैं। तो इसके अंदर ये बात रखी गई थी कि ये लॉ को तो हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इन दोनों पर्टिकुलर जो स्पोर्ट है उसके अंदर नहीं रखेंगे। उसके अंदर हम अलाउ करेंगे बाहर के फॉरेन प्लेयर्स को इंडिया के अंदर खेलने आने को, जिनका एंसेस्टर ऑब्वियसली इंडिया के अंदर है, जिससे ये टीम ज्यादा अच्छी हो पाए। जब ये न्यूज आई तब काफी सारे फैंस खुश हो गए थे। अब इसके अंदर कोई एआईएफएफ का मेंबर तो जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन उसके अलावा इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये बात की थी। अब इसके बाद जो कल्याण चौबे एआईएफएफ के प्रेसिडेंट है इंडिया के अंदर, तुम बोल सकते हो वो फुटबॉल को संभालते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की। उन्होंने बोला ऐसा होने वाला है, हो सकता है एआईओ ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स आए, बहुत ज्यादा पीआर चला वगैरह वगैरह। लेकिन ये मैं बता दूं कम से कम 2-3 साल से चल रहा है। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है लगभग 2 बार। जब बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी तब मुझे भी लग रहा था कि सच में ही हो जाएगा, लेकिन मैं बता दूं ये काइंड ऑफ एक डिल्यूजन है जो इंडियन फुटबॉल फैंस को दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट्स आएंगी, ये पीआर होगा और बताया जाएगा कल्याण चौबे की तरफ से। मैं किसी को भी यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत बार होता है, हर इंडस्ट्री में होता है कि हाइप क्रिएट की जाती है कोई पर्टिकुलर चीज पे और वो इतनी बड़ी चीज निकलती नहीं है। एंड प्रोबेबली यही इंडियन फुटबॉल के अंदर भी हो रहा है और एआईएफएफ इससे जानबूझ के हाइप कर रहा है, जो कि असली में इतनी हाइप करने की चीज नहीं है। तो क्या सच में आ सकता है? मेरे ओपिनियन में हो सकता है आ जाए एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर इन्होंने इतने ज्यादा अपनी हर बार जब भी तुम एक्सपेक्टेशन लगाओगे कि ऐसे प्लेयर्स आएंगे, वो आते ही नहीं। जो बांग्लादेश को करना था उन्होंने वो कर दिया, उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी, लेकिन एआईएफएफ जो इसे करने के लिए 2-3 साल से मेहनत कर दिया, अब तक क्यों नहीं कर पाई है? इसका ना कोई आंसर देता है। और बहुत बार हर महीने के अंदर ये आ जाता है कि ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स आ जाएंगे, वीडियोस बनने लगती है यूट्यूब के अंदर एंड बहुत सारी हाइप क्रिएट हो जाती है, लेकिन फाइनली जो इवेंचुअली आंसर निकलता है वो ये है कि ये असली में हो ही नहीं पाता। इसकी वजह से अभी मेरे ओपिनियन में कोई भी रिजल्ट पे नहीं निकलना चाहिए। अगर नहीं भी होता तो मैं बोलूंगा एक्सपेक्टेशंस बढ़ाना मत, क्योंकि ऐसी हाइप फालतू में क्रिएट होती रहती है। वैसे इसमें तुम्हारी क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द